आज के समय में भारत के विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात चल रही है। लोग यह भी आशा रखते हैं कि भारत एक दिन फिर से विश्व गुरु की भूमिका निभाएगा, लेकिन यह सब कैसे होगा? कौन बनाएगा भारत को विश्व गुरु? जाहिर है देश अपने आप तो ऐसा उच्च स्तर पा नहीं लेगा। यहाँ के लोग ही भारत को विश्व गुरु का स्तर दिलवा सकते हैं। उसके लिए खुद भारतीयों का शिक्षा में उच्च स्थान होना चाहिए। लेकिन अगर वास्तविकता को देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में आज भी काफी कमियां दिखाई पड़ती हैं। हाल में ही एनजीओ प्रथम द्वारा एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023 प्रकाशित किया गया। यह रिपोर्ट ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली बच्चों के शिक्षा के स्तर को जांचता है और अपनी एनालिसिस देता है। इस रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स है वह यह दिखाती है कि शिक्षा के स्तर की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। यह सर्वे 1664 गांवों में 14 से 18 आयु के बच्चों के बीच किया गया है। इस सर्वे में बच्चों की अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग के लेवल को मुख्य तौर पर रीडिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल स्किल्स और डिजिटल अवेयरनेस के मानदंडों पर आंका गया है। जहां तक रीडिंग एबिलिटी की बात आती है तो इस सर्वे में यह पाया गया कि जो बच्चे 14 से 18 उम्र के थे उनमें से 25% वे थे जो अपनी रीजनल लैंग्वेज या स्थानीय भाषा में दूसरी कक्षा की किताब भी नहीं पढ़ पाए। करीब 50% बच्चे अंग्रेजी में वाक्य पढ़ने में असक्षम थे और इनमें से सिर्फ 25% बच्चे उस वाक्य का अर्थ समझा पा रहे थे। जहां तक न्यूमेरिकल स्किल्स की बात आती है तो करीब 50% 14 से 18 उम्र के बच्चे 3 डिजिट नंबर को सिंगल डिजिट नंबर से डिवाइड नहीं कर पाए। 85% बच्चों को रूलर की मार्किंग को पढ़ना आता था, पर उसमें से सिर्फ 40% को स्केल से किसी चीज को मेजर करना आता था। जब बच्चों से यह पूछा गया कि कोई इंसान अगर रात को किसी एक समय पर सोने जाता है और वह सुबह किसी एक समय पर उठता है तो वह इंसान कितनी देर सोया, इस सवाल का जवाब बच्चे नहीं दे पाए। अगर हम डिजिटल स्किल्स और अवेयरनेस को देखें तो पहले तो अब भारत में डिजिटल डिवाइड की समस्या जो ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच रहती थी वह खत्म होती हुई दिख रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी 90% लोगों के पास स्मार्टफोन की सुविधा है। बच्चों के पास भी स्मार्टफोन है, उन्हें फोन में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना आता है। उनमें से सिर्फ 52% बच्चों को ऑनलाइन सेफ्टी सेटिंग्स के बारे में पता है, जैसे कि प्रोफाइल को ब्लॉक या रिपोर्ट कैसे करते हैं। सिर्फ 48% को पता है कि प्रोफाइल को प्राइवेट कैसे करते हैं और सिर्फ 52% को अपने अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना आता है। जब गूगल मैप्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं या पूछा गया तो इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। सर्वे में यह निकल कर आया कि ज्यादातर बच्चे स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, ना कि लर्निंग के लिए। इस डेटा से यह पता चलता है कि कम से कम 8 वर्ष की स्कूलिंग के बाद भी बच्चों में बेसिक न्यूमेरिकल, रीडिंग और लाइफ स्किल्स विकसित नहीं हुई हैं। यह स्थिति चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि जिन बच्चों में ये स्किल्स कम उम्र में विकसित नहीं होते तो ये स्किल्स आगे आने वाले समय में विकसित करना या तो मुश्किल हो जाता है या तो कभी भी डेवलप नहीं होते। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में कुछ उपलब्धियां भी हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, उसकी वजह से शिक्षा के क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था उसे विकसित किया गया। पहले से और ज्यादा स्कूलों में गर्ल्स टॉयलेट, साफ पीने का पानी उपलब्ध है। स्कूलों में टेक्स्ट बुक्स के अलावा अन्य तरह के और पुस्तकें भी उपलब्ध हैं। इस वजह से देखा जाए तो स्कूलों में एनरोलमेंट अच्छा है। 14 से 18 उम्र के बच्चों में 86% बच्चे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एनरोल्ड हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और है जिसे हमें जान लेना चाहिए। भले ही एनरोलमेंट लेवल अच्छा है, आज की डेट में ज्यादा बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट घट रहा है और प्राइवेट स्कूल्स में एनरोलमेंट बढ़ रहा है। गवर्नमेंट स्कूल्स में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत खराब होने की वजह से यह हालत है। इससे धीरे धीरे क्या होगा कि एक समय आएगा जब डिमांड ना होने की वजह से सरकार गवर्नमेंट स्कूल्स पर पैसे खर्च करना ही बंद कर देगी और इससे शिक्षा में असमानता और भी बढ़ जाएगी। 14 से 18 एज ग्रुप में इतनी कम शिक्षा का स्तर देखा गया तो इन बच्चों को जॉब मार्केट में एब्जॉर्ब करना भी आसान नहीं होगा। इन बच्चों को किसी भी प्रकार की स्किल भी नहीं दी गई है। सर्वे के अनुसार सिर्फ 5.6% स्टूडेंट्स ने वोकेशनल कोर्सेज लिए हैं। भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव हाई स्किल्ड और हाई टेक जॉब्स पर तो होगा ही,
जिन बच्चों के पास बेसिक स्किल्स ही नहीं है, उनका भविष्य में क्या होगा यह चिंताजनक है। वर्तमान समय में बेरोजगारी के बहुत से कारण हैं, जैसे स्किल्स की कमी, गरीबी, शिक्षा की कमी। लेकिन एक कारण यह भी है कि जब बच्चों से पूछा गया कि वे कौन सी नौकरी करना चाहेंगे तो 98% का जवाब था सरकारी नौकरी। सिर्फ 2% ही प्राइवेट नौकरी की तरफ इच्छुक दिखे। लेकिन समस्या इस बात की है कि अगर हम देखें तो देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार में कुल सरकारी नौकरी 5 करोड़ है और हमारे भारत में वर्क फोर्स 52 करोड़ है। हर किसी को सरकारी नौकरी किसी भी हालत में नहीं मिल सकती, तो नौकरी पाने के लिए स्किल्स को विकसित करना ही होगा। लेकिन इन सब परिस्थिति में यह सवाल उठता है कि आजादी के इतने सालों बाद भी शिक्षा का स्तर इतना नीचे कैसे है। दरअसल आजादी के बाद शुरू के 10 सालों में तो प्राइमरी एजुकेशन पर ना तो सरकारों ने और ना ही पॉलिसी मेकर्स ने ध्यान दिया। शिक्षा के क्षेत्र में जो बजट एलोकेट होता था वह हायर एजुकेशन की तरफ लगाया गया। देश में IITs, IIMs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, नेशनल लॉ स्कूल्स, JNU जैसे संस्थान स्थापित किए गए और बेशक इन संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा गुणवत्ता पर खरी उतरती है, लेकिन भारत में शिक्षा के क्षेत्र में ये इंस्टीट्यूशंस ऐसे ही हैं जैसे कि एक डेजर्ट में ओएसिस होता है। 1957 में आजादी के 10 साल बाद प्लानिंग कमीशन ने पहली बार यूनिवर्सल, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने का लक्ष्य रखा, लेकिन तब भी लिटरेसी लेवल्स और एजुकेशन में क्वालिटी, गुणवत्ता देखने को नहीं मिली। 1964 में कोठारी कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी कि प्राथमिक शिक्षा या एलिमेंट्री एजुकेशन को हर बच्चे का हक बनाना है, तो देश को GDP का 6% शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करना होगा। लेकिन आज भी 2023 के आंकड़े को देखें तो एजुकेशन सेक्टर पर सिर्फ GDP का 2.9% ही खर्च किया गया है। जब सरकार की तरफ से और पॉलिसी लेवल पर कमिटमेंट दिखाई ही नहीं जा रही, तो भारत में अगर बेरोजगारी दर 6.8% है तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। इस तरह की परिस्थिति इस वजह से भी है क्योंकि शिक्षा का अभाव कभी भी पूरे भारत में राजनीतिक मुद्दा नहीं बना। धर्म, जाति, भाषा ये सब तो राजनीतिक मुद्दे बन जाते हैं, लेकिन शिक्षा कभी चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया। इसमें राजनेताओं का स्वार्थ भी छुपा है क्योंकि कम पढ़े लिखे लोग राजनेता के हाथ में कठपुतली की तरह होते हैं। अगर लोग बहुत ज्यादा पढ़ लिख लेंगे तो इन राजनेताओं से सवाल पूछेंगे और फिर राजनेताओं की कुर्सी पर खतरा आएगा। इसलिए किसी पॉलिटिकल पार्टी ने शिक्षा की तरफ अपनी प्रतिबद्धता नहीं दिखाई। ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले तो देश में हर एक व्यक्ति को प्रयास करने की जरूरत है। स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देना होगा। सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को विकसित कर रही है। अगर आने वाली पीढ़ी को अच्छे से स्किल्स दी जाए तो उन्हें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉय किया जा सकता है और बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। शिक्षा के जितने भी संस्थान हैं उनको बच्चों को रोट लर्निंग या रट्टा मारना सिखाने की बजाय क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज पर ध्यान देने की जरूरत है। आज की इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारे टॉपिक्स तो फ्री में सीखे जा सकते हैं, जैसे कि हमने देखा कि भारत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो पहले डिजिटल डिवाइड हुआ करता था वह अभी हल होता हुआ दिख रहा है। तो स्मार्टफोन्स को लर्निंग के लिए इस्तेमाल करना है, ना कि एंटरटेनमेंट के लिए। आज की दुनिया में और आने वाले भविष्य में हर चीज बहुत जल्दी परिवर्तित हो रही है। अगर एक प्रयास किसी इंसान को रेलेवेंट रख सकता है वह है कांस्टेंट लर्निंग। हर इंसान को लगातार सीखते रहने का प्रयास करते रहना चाहिए। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।